इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वी एंगुलर रहता है। इक्विलैटरल यानी इक्वी एंगुलर क्या? इक्विलैटरल यानी इक्वल साइड, लैटरल यानी साइड होता है। इक्विलैटरल यानी इक्वल साइड, इक्वल साइड तो इक्वल एंगल भी देते हैं। अगर साइड इक्वल तो एंगल इक्वल। कल परसों नहीं पढ़ रहे क्या पिछले पीरियड्स में? बड़ी साइड है तो अपोजिट एंगल भी बड़ा, छोटी साइड है तो एंगल भी छोटा, और इक्वल साइड है तो एंगल भी इक्वल। अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल रहते हैं, और तीन साइड इक्वल रहे तो तीन एंगल। इसका मतलब अगर इक्विलैटरल है इक्वी एंगुलर भी हो जाएगा। अगर इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल यानी इक्वल साइड्स तो इक्वल एंगल भी, वही तो है। प्रूव करो बोलते। अब ये प्रूव कैसे करें? वो तो हमें पता है सर, इक्विलैटरल लक्षण है, इक्विलैटरल यानी इक्वल साइड्स है तो प्रूव करो बोलते हो इक्वल एंगल भी है। ये तो पता है ना सर, इक्वल साइड इज इक्वल एंगल, आप पता तो है, प्रूव करके बता। मैंने प्रूव कैसे करें? एक अपने मन से इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेंगे, अपने मन से ले ट्रायंगल एबीसी बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कि सपोज ट्रायंगल एबीसी कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता क्या है बताओ? तीनों साइड क्या होती है? सेम। ये पता है क्या? इक्विलैटरल में क्या होता है? तीनों साइड सेम। अब इसमें से हमने क्या दो साइड लेंगे, ए बी और बी सी। तीनों सेम है लेकिन मैं पहले दो ही ले रहा हूँ, अरे तो तीनों सेम, अभी मैं दो ही ले रहा हूँ। अब आप बताओ, अच्छे से बताना भाई, मैं फिर से फिगर निकाल रहा हूँ। फिलहाल मैंने दो साइड इक्वल ली, ए बी और बी सी ले। अब आप बताओ, इसी चैप्टर में हम थ्योरम पढ़े थे, एक बात पढ़े थे कि अगर दो साइड इक्वल है एंगल भी इक्वल है। कौन से दो एंगल? वेरी गुड, ए बी का अपोजिट, मतलब ए बी के अपोजिट एंगल सी और बी सी के अपोजिट, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स या फिर इक्वल साइड्स, ऐसा भी यही पढ़े थे। अब आप बताओ दो एंगल इक्वल हुए नहीं? पहले तो हमने दो साइड इक्वल लिखी, बराबर है सर? अब दो साइड इक्वल है तो दो इसको मैं नंबर 2। अब मुझे पता चल गया कि सी और ए एंगल क्या है? इक्वल। तो दो साइड इक्वल तो दो एंगल इक्वल। अब मैं लेता हूँ, जैसे मैंने ए बी और बी सी इक्वल ली, अब मैं एक काम करता हूँ, क्या इक्वल लेता हूँ? बी सी और ए सी। अब किसको इक्वल लेंगे? तीनों इक्वल है लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप, पहले इन दोनों को इक्वल लिखा, अब बाद में अभी इन दोनों को इक्वल लिख रहा हूँ। अब बताओ, ये फ्रॉम 1 लिख सकते हो कि मैंने 1 से लिखा था, नंबर 1 में देख के लिखा, ये दोनों भी सेम और ये दोनों भी सेम। अब फिर से फिगर निकाल रहा हूँ, फिर से। अब बताओ मैंने कौन से दो साइड को इक्वल किया? बीसी और एसी। अब आप बताओ, अगर दो साइड इक्वल तो अपोजिट एंगल, मतलब बीसी का अपोजिट ए और एसी का अपोजिट बी इक्वल हो गया ना? रीजन वही, एंगल्स बोलो अपोजिट टू इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल है। चलो इसका नंबर देता हूँ 3। अब आप अच्छे से देखो 2 और 3 को, अच्छे से देख के बताओ फ्रॉम 2 एंड 3। बताओ ये तीनों एंगल सेम है कि नहीं? कैसे क्या? ए एंगल सी से इक्वल है और वही ये किससे इक्वल है? तीनों इक्वल हुए क्या? हुए नहीं हुए ना? इसकी एज इससे इक्वल है और इसकी एज तुझसे भी इक्वल है, तो तुम्हारी तीनों की एज इक्वल है क्या? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इसकी इसके साथ थोड़ी इक्वल है। इसके पास 20 रुपए है, इसके पास जितने रुपए उतने उसके पास भी है, और जितने इसके पास है उतने उसके पास भी है। ठीक है, तो बताओ तीनों के पास सेम पैसे है।
इसके पास अगर 20 रुपए तो तेरे पास भी 20 होंगे, क्योंकि इसके इक्वल है तुम दोनों के, इसका उसके साथ भी इक्वल है। अगर इसके पास तो उसके पास भी कितने होंगे 20, तो तुम तीनों के पास सेम होगी कि नहीं, हो गए ना। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी कड़ी है तुम दोनों के बीच में, इसके साथ तुम दोनों के क्या है रिलेशन, तुम दोनों के रिलेशन है ना। जैसे नहीं होता क्या, अगर मेरा ये कोई चचेरा भाई है और इसका वो मौसेरा भाई है, तो बताओ ये तो कॉमन हो गया ना भाइयों में, इसका मतलब हम दोनों भी भाई हुए कि नहीं हुए? तुम बोलोगे नहीं तुम दोनों का भाई हो, तुम तो इसके भाई हो। अभी इसके भाई है तो हम तो भाई जो है ना भी नहीं वे। ये एक लेडीज है, इसका ये एक बच्चा है और उस लेडीज का दूसरा भी बच्चा है, तो बताओ दोनों बच्चे में रिलेशन आया कि नहीं आया? क्यों आया? क्योंकि माँ कैसी है उनकी एक अच्छी, बराबर है ना, नहीं है ऐसा है। तो अब बताओ, मान के चलो ये एंगल 50 का है, ये कितने का है? मान के चलो 50 डिग्री का है। सी भी कितना होगा 50। अब ये कितना है 50, ये कितना लिया 50। बताओ बी भी कितना होगा 50। बताओ सब सेम हुए, हो गए ना। क्या लिखना? फ्रॉम 2 and 3 एंगल ए एंगल बी एंगल सी क्या हो गए? अब बताओ इक्वी एंगुलर हुआ कि नहीं? तो therefore triangle ABC is an equiangular. ट्रायंगल ABC is equiangular, यानी equiangular है। पहले कैसा था ये? इक्विलेटरल। हमने लिया कैसा उसको? स्टार्टिंग में क्या लिया उसको? इक्विलेटरल यानी तीनों साइड सेम। और बताओ तीनों साइड सेम तो तीनों सेम। तो ये इक्विलेटरल लिया और एंडिंग में प्रूव किया इक्विएंगुलर। किया कैसा था? इक्विलेटरल और प्रूव क्या किया? इक्विएंगुलर। ये तो बोला था उन्होंने, इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा रहता है, इक्विएंगुलर रहता है, प्रूव करके बताना। इक्विलेटरल लेना और एंडिंग में प्रूव क्या करना? इक्विएंगुलर। कैसे प्रूव किया? पहले इक्विलेटरल लिया तो तीनों साइड क्या होगी? सेम। उसमें से सिर्फ मैंने कौन सी ली? दो। और फिगर भी निकाली, ए बी और बी सी क्या है? सेम। हम जानते हैं कि साइड इक्वल है तो अपोजिट इसका ए और इसका सी इक्वल हो गए। रीजन लिखना बराबर, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल। उसके बाद नंबर दे दिए उसको। उसके बाद जैसे ये दोनों सेम ली थी, उसके बाद मैंने ये दोनों सेम ली, बीसी और एसी, फिगर निकाली। अब दो साइड सेम तो अपोजिट एंगल से, वही एंगल से अपोजिट इक्वल साइड। फ्रॉम 2 और 3 से मुझे ये पता चला कि ये तीनों एंगल सेम, क्योंकि एंगल है सी के साथ भी है और बी के साथ, तो वो तीनों क्या हो गए? सेम। इक्विएंगुलर बन गया। क्या बन गया? हो गया प्रूफ। करो बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। बताओ एंगल बीएसी बताओ। ठीक है सबको? इसला रे लांब रे बीएसी इसला ना आ जाए ना, है ना? हो कोई जगह एंगल बीएसी आ जाए ना, हो एंगल बीएसी है ना? सांग रे पा तो बरोबर सांगते ते कर पा बरोबर आहे ना? मंथन तोच आहे ना एंगल बीएसी पुरे और बीएसी एंगल हाच आहे ना, तो आहे का? ये चौघ जण ते या सांगून राहिले एंगल बीएसी। एंगल बीएसी तर आहे, बी पासून सुरू झाला ना, हाच आहे बी, हा ए एंगल आहे ना, एंगल बीएसी हाच आहे ना? बी पासून सुरू झाला, म्हणजे सुरू कुठून झाला हे पाहावं लागते नेहमी, कुठून सुरू झाला ते पाहावं लागते, बरोबर आहे? असं शिकलो की नाही आपण, आहे ना? कुठून बी पासून सुरू झाला म्हणून हा कोणता अँगल? बी अँगल. असं शिकवलं तुम्ही, असं नाही शिकवलं आहे ना? हा काय शिकवलं? जो मधात राहते तो राहते अँगल. मधात कोण आहे? कोणता अँगल आहे? अँगल बीएसी कोणता आहे मग? अँगल बीएसी म्हणजे अँगल ए. हे त्याचं पूर्ण नाव आहे. हे त्याचं कोणतं नाव आहे? शॉर्टकट नाव. आणि हे त्याचं पूर्ण नाव. जसं तुमचं शॉर्टकट नाव तुमचं पूर्ण नाव राहते ना, तसं पण माणसाच्या नावात अँगलच्या नावात फरक असतो. आपलं नाव समजा कोणाचं असेल
पांड्या नावही त्याचं पूर्ण पांड्यापासूनच होतं, बरोबर आहे. पूर्ण नावही पांड्यापासून होतं. पण आता मला सांगा एंगल कसं राहते का. एंगल ए शॉर्टकट में एंगल ए बोलते हैं, लेकिन फुल फॉर्म में ए नहीं बोलते. ए कहाँ पे आता है, बीच में. ये आप पहली बार पढ़ा रहे, ठीक है. तो एंगल बीएसी, हाँ सर ये एंगल बीएसी वर्ड क्या है अच्छे से देखो. बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी. बाइसेक्टर किसका, एंगल बीएसी का, ए का ना, एंगल ए का बाइसेक्टर निकाले. बाइसेक्टर यानी कहाँ से जाएगा, बराबर, ठीक है. हाँ बोलो गया कि नहीं. बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, ये बाइसेक्टर, इसको नाम दे देते, ये है बाइसेक्टर. अब क्या करता है बाइसेक्टर, आगे पढ़ो. ये तो सिर्फ इतना वर्डिंग हो गया, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी. आगे परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर बोलते हो. साइड बीसी को कैसे बोलते हैं, का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री. यानी वो बीसी को कैसा है, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री. यानी वो एंगल का बाइसेक्टर है, लेकिन आगे चल के वो साइड को क्या है, परपेंडिकुलर. उधर से वो बाइसेक्ट करके निकला एंगल को, एंगल के दो इक्वल टुकड़े किए, और आगे चल के वो क्या था, इसको परपेंडिकुलर 90 डिग्री में ये कर रहा है. ठीक है. फिर देन ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस. तो बताओ ट्रायंगल एबीसी क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस से प्रूव कैसे करेगा, ऐसा प्रूव करना है. ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस. ऐसा कब लिख सकते हैं ना कि ट्रायंगल एबीसी, लास्ट में लिखेंगे ना, लेकिन ऐसा लिखने के लिए क्या क्या होगा कि हम जिससे बोलेंगे एबीसी आइसोसेलेस, एबीसी आइसोसेलेस है, ये कब बोल सकते हो, अगर आप इसके पहले कोई भी दो साइड क्या लाओ, कोई भी दो साइड ए बी बी सी हो, हाँ, या ए सी बी सी हो, कोई भी दो साइड इक्वल है. अगर आपने कोई भी दो साइड इक्वल लाई, कोई भी दो, ये वाली कोई भी, ये वाले दो, ये वाले दो, या ये वाले, कोई भी इक्वल अगर ला लेना दो साइड, तो क्या हो गया वो, आपका टारगेट है दो साइड को इक्वल. कौन सी दो साइड इक्वल लाए सर, इन ट्रायंगल एबीसी. हम लिखेंगे पहले रे एडी क्या है, रे एडी, वेरी गुड, इज द बाइसेक्टर. सबसे पहले वर्ड उसके मुंह से निकला, रे एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी. एबीसी का एबीसी का मतलब बी होता है, इसका बाइसेक्टर है क्या, नहीं, किसका, वो किसका बाइसेक्टर है, बीएसी. ठीक है, बाइसेक्टर है. तो बाइसेक्टर है तो क्या होता है पता है ना आपको, तो एंगल क्या हो जाती है, और परपेंडिकुलर है ना. और रे एडी, यहाँ अभी डायरेक्ट लिखा है, एडी परपेंडिकुलर बीसी. एडी परपेंडिकुलर है किस पर, बीसी पर. चलो ठीक है भी, लेकिन सर हम इक्वल कैसे बताए तुमसे, उन्होंने बाइसेक्टर दिया, ठीक है, उन्होंने दिया परपेंडिकुलर है, वो भी ठीक है. हाँ, दो साइड इक्वल कैसे बताए, ये दो, ये दो, ये सर वो तो आपने अभी तक नहीं बताया, कैसे बताया, बोलो क्या पढ़े इस चैप्टर में. आप इस चैप्टर में हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़े हैं, क्या पढ़े पिछले एक्सरसाइज में, कि अगर दो ट्रायंगल क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल, तो दो साइड क्या होती है, एबी और पीक्यू इक्वल, बीसी और क्यूआर, और एसी और पीआर हो जाती है ना. तो दो साइड इक्वल कब हो सकते हैं, अगर दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट. तो एक काम करते हैं सर, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता देते हैं, ये वाला ट्रायंगल और इधर वाला, इन दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बता देंगे. उससे फायदा क्या होगा, अगर इधर वाला ट्रायंगल एबीडी, इधर वाला कौन सा है, वो अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया उधर वाले ट्रायंगल से, तो फिर क्या हो जाता है, किसकी साइड इक्वल हो जाएगी, दो साइड क्या हो जाएंगे सर. लेकिन कैसे इक्वल बताए,
इक्वल के लिए टेस्ट पढ़े थे ना, कौन कौन सी टेस्ट पढ़ी थी इक्वल के लिए? नहीं पढ़ी थी इक्वल के लिए टेस्ट, कौन कौन सी टेस्ट? ए से बताओ, ये कौन सा चैप्टर है अपने? यही लिखना था ना इस बार संडे को। संडे को कौन सा लिखा आपने? फर्स्ट और इस संडे को कौन सा लिखना है? ट्रायंगल एंड ये कब करना है? संडे की तारीख क्या आएंगी? 22 अक्टूबर संडे, बराबर है। लेकिन अगर आप में से कोई 21 तारीख तक ये सबमिट कर देगा, हर क्वेश्चन 3 बार लिख के, उसको संडे को आने की जरूरत। लेकिन हर पूरी शीट अब इसका मैं चेक करूंगा, अब इसमें जमा कर देना, लेकिन वो शीट सब मेरे पास आएंगे, ठीक है ना। अभी मैं देखूंगा अभी किसने किसने कैसा जाएगा, लेकिन एक काम करना, उधर ना देते हुए फ्राइडे को, मैं फ्राइडे को एकदम सर्टिफिकेट मेरी गारंटी करती हूँ, फ्राइडे को बैच में मुझे लाके देना, यहीं पे जमा करना मेरे सामने पूरी कॉपी नाम के साथ, पूरा आप पेज पे लिख सकते हो, पेज पे लिख के जमा कर देना। फिर वो क्या डोलूप मत देना, डोलूप की बात को संभालना पड़ेगा, उससे अच्छा पेजेस दे देनी पड़ के आप अगला कार्यक्रम शुरू कर सकते हो अगले चैप्टर। तो फ्राइडे तक शाम तक मेरे पास आप ये जमा कर दोगे तो संडे को रुकने की जरूरत नहीं। लेकिन जो फ्राइडे तक जमा नहीं करेंगे उनको संडे को फिर दिन भर बैठना ही है, सुबह से करना है, 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक जब भी कंप्लीट होता है फिर वो जा सकते हैं। तो आप देखो अभी आपके स्कूल के प्रैक्टिकल, स्कूल का वर्क, पेपर सब देखते हुए अगर आपका हुआ तो ठीक, फ्राइडे तक नहीं हुआ तो संडे को आ जाए, ठीक है। लेकिन ये 2 चैप्टर 3 बार, ठीक है। इसकी फोटो निकालना है, देखना पड़ेगा, मुझे याद रखना पड़ेगा। हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे हम? 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। सर कैसे बताए कॉन्ग्रुएंट? हम बताएंगे ये टेक्स्ट कौन सी एंगल और साइड कौन सी इक्वल है क्या? अच्छे से बताओ, कौन सा एंगल इक्वल है क्या? इसका एक एंगल और उसका एक एंगल है ना। कैसे बताए? ये पहले ट्रायंगल के नाम लिखते हैं। इन ट्रायंगल, इधर वाले का नाम क्या है? ABD, और उधर वाले का नाम क्या है? AD। कैसे भी नाम लिखो, नाम कैसे भी लिखा तो इसका कौन सा एंगल बताए? इसका A, नाम क्या इसके? लंबतुरी इसके A का नाम क्या है? A का नाम क्या है? A को बीच में बोलना पड़ेगा ना, अब क्या बोलना? BAC। इस वाले A का नाम क्या है? AD, BAD, और उस A का नाम क्या है? BAC। इस Q का नाम क्या है? तो इधर से आना और ऐसे जाना, इधर तो दिख रहा है PEQR। मुझे इस एंगल का नाम बोलना है, मुझे इधर से आना पड़ेगा और इधर जाना पड़ेगा। इधर से कौन है? RQS, ठीक है। और हाथ पकड़ के समझे, ठीक है। तो क्या नाम है इसका? मैं पूछ रहा हूँ आपको, इसका नाम क्या है भाई? है ना। तो यहाँ से ऐसे जाके ऐसे आना है, तो यहाँ से ऐसे ना, यहाँ से ऐसे, क्या नाम है? BAD। अब इसका नाम बताओ, ऐसे ना, BA एंगल BAD इक्वल एंगल BAC। हाँ, क्यों पता? क्योंकि क्या था वो हमने लिख लिया है ना। चलो बताओ, और कौन सा एंगल इक्वल है? रघुवीर, पीयूष नहीं पता, ठीक है। भगवान
इसमें 3 एंगल है ना, 1 2 3, इसमें भी 3 है, 1 2 3। मैं पूछ रहा हूँ इसका कौन सा और उसका कौन सा इक्वल है। इसने बताया ए से इक्वल है सर, बाइसेक्टर था ना एंगल बाइसेक्टर। और कौन सा इक्वल है, और 2 एंगल है ना, और इसकी भी 2, कौन सा किससे इक्वल है ना, बराबर। एक एंगल से बताया, और 2 एंगल बचे ना, और कौन सा एंगल से, ये 2 बचे और ये 2 बचे, कौन सा एंगल किसके साथ, बी किसके साथ का, डॉगचा डमरू, हाँ डी कोणासोबत इक्वल आहे, ए सोबत, डी कोणासोबत इक्वल आहे, ए सोबत, ठीक है, होते हैं असं, ठीक है। ये जो बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर होने से इसके 2 इक्वल पार्ट होते हैं, तो इधर वाला ए उधर वाले ए से इक्वल हो जाता है। अगर ये 80 डिग्री का होगा ना तो ये भी 40 होता है और वो भी 40 का, ठीक है, वही करेगा। और उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ इसमें और 2 एंगल बचे हैं, बी और डी, और उधर भी 2 बचे, डी और सी। इसका कौन सा इसके कौन से वाले के साथ इक्वल, डी ए के साथ इक्वल नहीं, वो ए और ए इक्वल, इसका ए और इसका ए इक्वल, इसका कौन सा इक्वल है, जाने दो, सबको पूछना अच्छी बात नहीं है। हाँ कौन सा है, डी किससे इक्वल है, बी से, क्यों, इसका डी 90 है, उसका भी डी 90 है, परपेंडिकुलर है ना, इसका मतलब दोनों साइड में क्या है 90। तो बताओ इसके डी का नाम क्या है, इसके डी का, इस डी का नाम क्या है, डी इधर वाला ए डी, इस ट्रायंगल का डी ये वाला है ना, इस ट्रायंगल का डी ये वाला है, और उस ट्रायंगल का डी कौन सा है, ये वाला है। इस डी का नाम क्या है, ए डी बी, सही हो गया। और इस डी का नाम अच्छा, काय होते प्रत्येक जण बनवायला फार अडचणी जातात, नाही समजत का, कुठलं कुठेही सांगून ते डोक्यातच नाही बसत। जसं आता या चौघाच्या डोक्यात आजपर्यंत नाही बसलं की अँगलचं नाव असं होते, असं की त्यांना अँगलचं नाव नाहीच म्हणता येत, किंवा अँगल वाच म्हटलं तर याला नाही सांगता येईल त्यांना आता हे अँगलचं नाव काय आहे, एबीसी आहे किंवा काय आहे, सीबी आहे। कधी कधी एखादी गोष्ट वारंवार इतकी वेळा वर्गात होऊन जाते, किती वेळा किती चॅप्टर झाले आपले बाबा, अँगलवाले इतके चॅप्टर झाले, किती वेळा आपण नावं घेतली, अल्टरनेट अँगल, करस्पॉन्डिंग अँगल पासून त्याची यादी, किती वेळा आपण नावं वाचली, आणि 4 वर्गात प्रेझेंटही होते त्यावेळेस, आणि याची नजरही इकडेच होती, डोळे इकडेच होते त्याची, होही म्हणत होते। आज विचारलं होते का, तर काही विद्यार्थ्यांचं असं राहते की त्यांना समोर होत राहते पण त्यांचं नाही राहत, त्यांना काही असं होते, नाही होत असं नाही, ठीक आहे। आता त्याला काय आज नाही तर उद्या होईल, बाकी वेळ येते कधी ना कधी, मग तो ठीक होऊन जाते, पण त्याची स्वतःची इच्छा राहते, तो जर त्याची इच्छा नसेल ना तर नाही होऊ शकत। आता या अँगलचं नाव काय वाचले, ठीक है। इस एंगल का नाम क्या है, बी, और पूरा नाम बोलोगे तो क्या है, ए, या फिर CBAB, CBAB। 10 वेळा पाहण्यापेक्षा एकच वेळा अंतःकरणातून काम केलं तर लक्षात राहतं। तुम्ही किती वेळा करता त्याला पाहिजे, एक तुम्ही आता समजा आरती करता एवढी, कोणी देवीची आरती करते, कोणी दिवसभर करते, कोणी सकाळी दुपारी संध्याकाळी पूजा करते, नित्य नियमाने करते, सर्व करते, पण तरी त्याच्यावर देवी प्रसन्न नाही होत, आणि कोणी एकच वेळा करते देवी प्रसन्न। तुमची श्रद्धा, तुमचा भाव, तुम्ही समजा दिवस रात्र बिझी आहे, तुम्हाला मंदिरात जायला वेळ नाही, त्याच्यामुळे मंदिरात जाते, सकाळी उठलं का मुलांचे टिफिन किंवा तुमचे काही कामं, दुपारी ड्युटी, संध्याकाळी आल्याबरोबर हे असं, कोणा आईचे, कोणाचे वडिलाचे, कोणाचे काही अशी शेड्यूल राहते की त्यांना वेळच नाही, पण त्यांचा भाव कुठं राहते, हे राहते फक्त त्यांना वेळ, पण तरी देवीच्या किंवा देवाच्या ठिकाणी त्यांची अर्जी लवकर लागते, काऊन
जो दररोज जाते त्याची अर्जी नाही लागत, पण जो एकटाच जाते वर्षभर त्याची अर्जी लागते. असं तो बाकी त्याचा भाव आहे. तू वाटल्यात जातेही नाही, तू वर्षातून एकदाच जाते मंदिरात, पण तरी त्याचा भाव निर्मळ पाहिजे अंतर्गत. तुम्ही समजा मंदिरात जाता पण बाहेर फ्रॉड करता, तुम्ही दररोज मंदिरात जाता पण बाहेर फ्रॉड करता, लोकांना लुटता, करप्शन करता, काही अर्थ आहे? देवी देवता काही प्रसन्न होणार आहे? बिलकुल नाही. हनुमानजी प्रसन्न होणार आहे? बिलकुल नाही. कारण हनुमानजी प्रामाणिकतेचं प्रतीक आहे. हनुमानजी कशाचं प्रतीक आहे? सेवा, भक्ती, प्रामाणिकता, इमानदारीचं प्रतीक आहे हनुमानजी. मग मला सांगा, इथं 10 जण त्या शनिवारी त्या मंदिरात जाते, हनुमानाच्या भीड भाडलं जाते, कोणी दररोज जाते इकडच्या मंदिरात, तिकडच्या हनुमानाच्या मंदिरात जाते. हनुमानजी त्यांना प्रसन्न होते का? बिलकुलच नाही. त्याचं कारण की तो देव ज्या गोष्टीचं प्रतीक आहे तो त्याच्यावरच प्रसन्न होईल की ज्याच्यात ती क्वालिटी असेल. नाही तर कसं मी ते का पाण्यामध्येच पाणी मिसळते ना, 2 पाणी का बरं एकत्र होऊन जाते, मिसळते? कारण की तेही पाणी हेही पाणी, त्याचे गुणधर्म सारखे म्हणून ते मिक्स होतात, नाही तर मिक्स नाही होते. हे लक्षात ठेवा. कळलं का माझं म्हणणं? सारखीच गोष्ट सारख्याला हे करण प्रवृत्त करा. सत्याला सत्याची आर द्या. खोट्या लोकांकडे खोटे लोक आकर्षित होतात, वाईटाकडे वाईट लवकर अटॅच होते. बरोबर आहे ना? हा नियम आहे, सृष्टीचा नियम आहे. अंधाऱ्या रात्रीत जे निगेटिव्ह वृत्तीची लोक लवकर आकर्षित होतात, की अंधारी आहे, निगेटिव्हिटी काम करतात. हा नियम आहे. तसंच नाही का देवाचा नियम आहे. तो देव ज्या गोष्टीचं प्रतीक असेल तसंच असेल तर तुम्हाला पावन करू, तुम्हाला जायची गरज नाही. नाव घेतलं काफी आहे, जय हनुमान, पण इथं ती इमानदारी पाहिजे. लोक का करते? दुनियाभराचे हे करण ते करण हनुमानासाठी, पण पाहिलं तर आपलं काम इमानदारी करते का? नाही करत. कॉलेजला जायचं राहते, बुट्ट्या मारून दुसरीकडे जाते. प्रोफेशनल लोक करप्शन करते, खोटं बोलतात, आईवडिलांची सेवा करत नाही, फक्त मनासाठी म्हणते पण ऍक्च्युली करत नाही. मग हनुमान सेवेचं प्रतीक नाही का? भक्तीचं प्रतीक नाही? प्रामाणिक तुमच्यात ती क्वालिटीच नाही आहे तर मग तुम्हाला हनुमान प्रसन्न येईल का? तुम्ही दररोजही जाण तरी तुम्हाला काहीच नाही भेटत, आणि वर्षातून एकदाच जाण तर तुमच्या नावाचा डंका वाजून जाईल देवाच्या याच्यात, तो प्राप्त होईल तुम्हाला. असं असतं. तुमच्यात हे पाहिजे, क्वालिटी पाहिजे, हे लक्षात ठेवा. हे दुनियाभराचं करून काही फायदा नाही तर तुमच्यात इमानदारी किंवा जे क्वालिटी पाहिजे ती नसेल तर हे लक्षात असू द्या. पूजापाठ दुनियाभराचे करून काही फायदा नाही. तुमच्यात अंतकरणात श्रद्धा असेल, तुम्ही म्हटलं जा, मग डेली जा आणि अंतकरणातून करा. दुनियादारीतले काम पहा तुमच्यावर प्रसन्न झाले. तुमच्यात इथं काही नाही, इथं दाखवा तर काही नाही. हे लक्षात ठेवायचं तुम्ही सुद्धा. ठीक आहे? सरस्वती देवी काहून याच्यावर प्रसन्न नाही होऊन राहिली? काही जणांना आपल्या वर्गातल्या काही सरस्वती प्रसन्नच नाही होऊन राहिली. काहून होऊन राहिली? कारण की यांना तिची आसच नाही, यांना तिची आस नाही. आसच नाही ना. अरे ओढ जेव्हा राहील तर ती प्रसन्न नाही ना. ओढ राहील तर प्रसन्न आहे. तुम्हाला अभ्यासाची ओढ नाही आहे, ठीक आहे? म्हणून घेत जा ऑपरेटर. आता प्रवचन चालू आहे, प्रवचन आपल्याला पब्लिकली करायचं आहे का? नाही, त्यावेळेस आपोआप बंद करून नका. सरचं प्रवचन सुरू झालं बा, ठीक आहे? प्रवचन तुमच्या सेट राहते. हाँ बोलो. ए एंगल किससे इक्वल है? ए से. और डी एंगल किससे इक्वल है? डी से. नाम डी का क्या है? ए डी बी. और इसके डी का नाम क्या है? ए डी सी. क्यों है? ईच ऑफ 90 डिग्री. ईच ऑफ 90 डिग्री. वो दोनों 90 के इसलिए इक्वल है, और ये दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि बाइसेक्टर था. अब बताओ, दो एंगल इक्वल, कौन सी टेस्ट थी? दो एंगल बन. अब एक साइड इक्वल चाहिए. दो एंगल इक्वल है ना. साइड कौन सी? दो एंगल के बीच की. बताओ, दो एंगल के बीच की साइड. ए एंगल और डी एंगल के बीच में साइड कौन सी? एडी. तो बताओ, इसकी एडी इक्वल है उसकी एडी से. बताओ क्यों इक्वल? तो अब बताओ, दो ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट. नाम कौन सी टेस्ट? और दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो पहले का नाम कैसा भी लिखा तो ट्रायंगल का नाम यहाँ पे कैसे भी लिखो, चलता है. ए बी डी, डी ए बी, डी ए सी, कुछ भी लिखो.
इधर भी पहले का नाम कैसा भी लिखा तो भी चलता है, दूसरे का सोच समझ के लिखना। बताओ हेल्प लेना एंगल की। बताओ इसका एंगल ए उसके किसके साथ? ए से। उसका भी क्या लिखना पहले ये। बताओ इसका बी उसके किसके साथ? नहीं पता, नहीं बताया। बताओ इसका डी उसके किसके साथ? डी के साथ। इसका डी एंडिंग में तो उसका भी डी का है एंडिंग। तो बताओ बीच का हमें नहीं पता कि बी किसके साथ है। चलो नहीं पता जाने दो। अब ये दो नाम तो फिक्स हो गए, ए के साथ है और डी के साथ। तो बच्चों बीच का पता नहीं सर। चलो पता नहीं एक बात मान लो, लेकिन एक लेटर बचा है ना, कौन सा? सी। वो कहाँ पे आएगा? बीच में जाएगा ना, तो फिर हो गया। इसका नाम ए पे डी, उसका नाम ए से। बताओ दो ट्रायंगल इक्वल हो गए। बताओ जब दो ट्रायंगल इक्वल होते हैं तो सब इक्वल होता है, यानी उसकी साइड भी क्या हो जाती है? इक्वल। बताओ ए बी इक्वल टू ए सी। पहली ए बी और पहली ए सी क्या है? इक्वल। तो बताओ रीजन क्या लिखते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब बताओ दो ट्रायंगल इक्वल है ना, ये वाला और ये वाला, दो ट्रायंगल अगर इक्वल हो गए तो सभी साइड इक्वल हो गई। इसकी ए बी और इसकी ए सी क्या हो गई? इक्वल। चलो बताओ रे अब अच्छे से देखो, ए बी और ए सी इक्वल हो गई। कौन इक्वल हो गई? ए बी और ए सी। अब बताओ ये ट्रायंगल एबीसी है, बड़ा वाला ट्रायंगल। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल बताते हैं। बड़े वाले बताओ, बड़े वाले में दो साइड इक्वल है कि नहीं? इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इक्वल टू ए सी, मैंने वही नीचे लिखा। बताओ किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो क्या बोलते हैं? Therefore triangle ABC is an isosceles। हो गया प्रूफ। आपको यही बोला था आइसोसेलेस प्रूफ करो, यानी कोई भी दो साइड इक्वल होगा। हमने ए बी और ए सी इक्वल होगा। ये ट्रायंगल एबीसी ए बी और ए सी इक्वल है, इसका मतलब आइसोसेलेस। कैसे बताइए ए बी और ए सी इक्वल? हमने क्या किया, दो छोटे ट्रायंगल लिए उनको इक्वल बताया। जैसे दो छोटे ट्रायंगल इक्वल हो गए तो सब साइड इक्वल हो जाएंगे। ए बी और ए सी क्या हो गई? इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। अब ये पिछला वाला पार्ट पूरा पक्का चाहिए तो आगे वाला समझना, वो पक्का नहीं रहा तो नहीं समझना ऐसा। तो बताओ ए बी और ए सी इक्वल। अब बताओ दो साइड इक्वल है, हो गया। इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। ऐसा है। हाँ कितने प्रॉब्लम